वामन भगवान के बाद में है व्यास अवतार। व्यास अवतार वेद इतना क्लिष्ट था, भगवान ने वेद का विभाग करके 4 भागों में किया, और 4 भागों में करने के चलते थोड़ा सा कुछ सुलभ हुआ, और इसी को वेद के सार को आगे बढ़ाते हुए 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों की रचना के बाद संतुष्टि नहीं हुई, उनकी मुखमंडल पर जो शांति और जो है लालित्य जो है नहीं था, चिंतित थे, उसकी चिंता दूर करने के लिए भगवान ने पुराण की रचना की, वेदों के सार को बताया। तो वेदों को आगे बढ़ाने का काम विस्तार, जो बांटे बढ़ावे, बांटना का मतलब आगे बढ़ने का भी होता है, तो उनको व्यास कहते हैं। वृत्त में भी व्यास है ना, जिसको जो वक्र रेखाओं से यानी गोल क्षेत्र को जो बीच में बांटते 2 बराबर भाग में, उसको क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। यानी वक्र रेखाओं से यानी गोल रेखा जो है उसको 2 भाग में बराबर समान क्षेत्र में अगर बांट दिया जाए तो उसका नाम व्यास है। तो व्यास जी हमारे वेद को बांट करके हल्का किए, और तब हम लोगों को आगे ऋषि परंपरा में हम लोगों को जो है सुलभ के रूप में माने हुआ। तो इसलिए व्यास भगवान की जय। व्यास भगवान के बाद आगे भगवान की अवतार की कथा बढ़ती है, और व्यास के बाद में भगवान जो है तो परशुराम का अवतार होता है। परशुराम व्यास भगवान के कला अवतार है। व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं, और भगवान के आवेशा अवतार, भगवान के आवेशा अवतार की प्रतिमूर्ति हमारे परशुराम जी है। 21 बार क्षत्रियों को विहीन किए थे, भूमि भार जो है किया था क्षत्रिय, बड़ी ब्राह्मणों को जो है मैंने परशुराम के पिताजी को भी मार दिया था जो है क्षत्रिय। इसलिए क्या उसका नाम था? सहस्त्र बाहु की क्या इस तरह से नाम था। और 21 बार छाती पीटी थी परशुराम की माँ अपने पति के वियोग में। 21 बार जो है परशुराम जी क्षत्रियों को विहीन करते। तो भगवान के आवेशा अवतार को क्या कहते हैं? परशुराम अवतार कहते हैं। परशुराम अवतार के बाद भगवान का अवतार और आगे बढ़ा, और इन अवतारों में भगवान का अवतार जो है सबसे पहले जो है राम का अवतार होता है। राम जो है दुष्टों का नाश करने के लिए जो है भगवान का अवतार हुआ, और विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु अपने निज स्वरूप से सहजता से भगवान जो है अवतरती इति अवतार। अवतार का मतलब कोई जन्म लेना नहीं होता है। हम लोग कृष्ण का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, वो तो अमरत्व को प्राप्त नहीं न करेगा। लेकिन भगवान चूँकि सामर्थ्यवान हैं, लेकिन जब भी आप देखिएगा तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए दर्शाने के लिए कि मैं भगवान हूँ, और पुनः भगवान भक्त के अधीन होकर के भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए भक्त भगवान के पराधीन हो जाते हैं। तो भक्त के अधीन होने के चलते भगवान नाना तरह के अवतार को धारण किए, और सब जीवों में वासी करे, इस संकल्पना के सिद्धांत को बरकरार रखने के लिए और भगवान ने विभिन्न अवतारों का जो है वो ये सहारा लिया, और अवतरित हुए भूई भार हरण करने के लिए, संतों का जो है सम्मान करने के लिए, विप्रों को सम्मान करने के लिए। तो रमनते राम जो है वो रमण करते हैं सभी जीवों में। इसलिए भगवान बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब राम जी के बाद जो है बलराम जी का अवतार होता है। बलराम जी का अवतार 19वां अवतार है। 20वां अवतार हमारे आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान का अवतार है। 19वां अवतार जो है बलराम जी का है। क्योंकि बलराम बड़े भाई हैं, बलराम जी बड़े भाई हैं, लेकिन यही शेषा अवतार है, ये लक्ष्मण जी हैं त्रेता के। अब सुनिए, भगवान इतने बड़े हैं, इतने कृपालु हैं, इतने इनों में ये अपने गुणों से गुणातीत हैं कि कब बड़े बन जाएंगे, कब छोटे बन जाएंगे, कब वामन बन जाएंगे, कब त्रिविक्रम बन जाएंगे। त्रिविक्रम हो करके भगवान ने बलि के 2 ही पग में
जो अपना जो है राज जो है भूलोक और स्वर्ग लोक को माप दिया। तो ये सर्व सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरसरी की नाई। अब रही बात कि यही लक्ष्मण जी क्यों हो गए बलराम? भगवान के इतने प्रेमी थे। देखिए भाई कभी मिलता नहीं है, लिखा हुआ है रामायण में। सुतबित नारी सकल परिवारा, मिल ही जग में बारंबारा, अस विचार जिए बैठे दाता, मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। भ्राता अभी कली में भाई भाई में बड़ा द्वेष चल रहा है। हमारा धर्मशास्त्र कितना बारीकी लिए हुए है कि भाई जो है छोटा भाई ही बड़ा हो जाए, इस संकल्पना को उन्होंने जो है मूर्त रूप दिया है लक्ष्मण को बलराम बना करके। लक्ष्मण जो है बलराम भी शेषावतार हैं, भगवान शेषावतार के रूप है। बलराम बल के राशि हैं, इसलिए इनका नाम बलराम। और जो ये इनका भी खूबी है कि अब इनसे बलिष्ठ कोई नहीं है, ये बड़ी बलवान हैं। बहुत इन्होंने जो है बल की राशि से बहुत कुछ दुष्टों का संहार करने में कृष्ण भगवान की मदद की है। भगवान जो द्रौपदी का ये रुक्मिणी हरण के लिए गए हैं बिना कहे हुए, और बड़ी सेना शिशुपाल वगैरह जो है तैयार करके रखा था, तो कहे कि हमसे कहा के काहे नहीं कृष्ण गए, कहाँ चले गए, हम भी चलेंगे साथ साथ, हम भी रहेंगे साथ साथ। तो इनके चलते जो है बड़ी कृष्ण भगवान को बड़ी बल मिलता था। अरे भाई भाई के चलते बल मिलता है ना भाई। तो बलराम का अवतार वो निस्वावतार है। बोलिए बलराम भगवान की जय। 20वां अवतार हमारा भगवान श्री कृष्ण आनंद चंद्र भगवान की है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की है। चूँकि कृष्णचंद्र भगवान की लीला आगे विस्तार से होगी आज, चूँकि और अभी कथा बाकी है, इसलिए यह संक्षिप्तता आज का प्रसंग, आज के कथा पुराण का जो कथा है वह ही है, विस्तार में जाना ठीक नहीं है। फिर भगवान के कृष्ण अवतार के बाद भगवान का जो है आगे बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध अवतार नैतिक अवतार है। वैदिक कर्मकांडों की जटिलता के चलते वैदिक कर्मकांड जो था, आर्यन सभ्यता जो थी वो थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो गई थी, अपने लक्ष्य से इधर उधर हो गई थी। इसलिए इन्होंने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। चत्वारि आर्य सत्यानि। आर्य धर्म जो है, सनातन वैदिक धर्म जो है, इसमें 4 ही सत्य है। ज़्यादा कर्मकांड की जटिलता भी उचित नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी वेद का 3 कांड है, उपासना और ज्ञान। वेद के 3 कांड है, रामायण के 7 कांड है, तो वेद के 3 कांड है। कौन कौन? तो कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। कर्मकांड के 80,000 श्लोक हैं 1 लाख में, और 16,000 उपासना के हैं, और 4,000 आपका श्लोक ज्ञान का है। तो भगवान का अवतार जो है बुद्धावतार, बुद्धत्व यानी कैवल्य की प्राप्ति हो, ज्ञान भगवान की प्राप्ति हो, इससे ऊपर हम उठें और भगवान को समझें। इसलिए संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा के नाश से ही है यह दुख का नाश हो सकता है। तृष्णा समझ रहे हैं, वासना, इच्छा, कामना, यही दुख का मूल कारण है। इस जीव जो है इसी में जो है उलझ पुलझ करके रह जाता है। तो हमारे बुद्ध ने क्या किया कि चत्वारि आर्य सत्यानि की शिक्षा दी। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। अब रही बात कल्कि अवतार। कल्कि अवतार निकट भविष्य, हम तो निकट ही कहेंगे, इसलिए अवतार जो है माना गया है कि अवतार होगा ही तो होगा, बिल्कुल फिक्स है। तो इसलिए अवतार उत्तर प्रदेश, ये झारखंड, ये उत्तराखंड बना हुआ है। उत्तराखंड के संबलपुर गांव में विष्णुजस शर्मा के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार होगा। यह भविष्य पर है। 22वां अवतार, बहुत लोग 10 अवतार, 10 अवतार स्तुति भी मानते हैं, लेकिन ये 22 अवतार भी प्रमुख रूप से है। और जो है 2 अवतार और है भगवान का, है हंसा अवतार और हयग्रीव अवतार। 24 अवतार। बोलिए हंसा अवतार भगवान की जय।
है गुरु भगवान की जय। तो परीक्षित ने कहा कि क्या भगवान का 24 अवतार है। तो सुखदेव जी ने कहा कि अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बारे में तुमने सुना, जितना ही सुनोगे उतना ही कम है, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही तुम पीछे रहोगे। ये भगवान की अनंतता का ये प्रभाव है, अनंतता का रहस्य है। भगवान अनंत कोटि है तो भगवान का अनंतानंत अवतार है। बोलिए अनंता अनंत भगवान की जय। अवतारों की कथा हुई। इसके बाद में जो है अब आगे चल करके सृष्टि प्रकरण जो है आज बड़ी क्लिष्ट है ये सृष्टि प्रकरण, क्योंकि जब तक सृष्टि नहीं होगी, प्रलय काल में जलमग्न सृष्टि हो जाती है। सारी सृष्टि जो है भगवान के उदर से ही उत्पन्न हुई है, और जिससे उत्पन्न हुआ है जो चीज़ वो जा कर के उसका अंत भगवान उसी में मिलने से होता है। तो फिर भगवान से ही सब की उत्पत्ति हुई है, तो भगवान के उदर में जो है पूरी सृष्टि समाहित हो जाती है। एक कल्प तक ब्रह्मा का दिन होता है, दिन में सारी सृष्टि का कार्यक्रम एक कल्प में चलता है, और एक कल्प में फिर रात्रि होती है, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। रात्रि में भगवान सोए रहते हैं, और सोने रहने के चलते जो है सब उनके उदर में प्रविष्ट हो जाता है, और जलमग्न पृथ्वी हो जाती है। जल मग्न होने से अतिशय शांत हो जाता है, और संतुलन करने के लिए नित्य, नैमित्तिक और काम में 3 तरह के प्रलय होते हैं। आगे बताया जाएगा फूफा जी, टाइम नहीं है, समय कम है, अभी कथा बात ये सब कथा होगी अभी आगे। अब रही बात कि भगवान की सृष्टि की अवतार कैसे हो, तो भगवान का स्वभाव काल क्रम के अनुसार उन्होंने एको हम बहुश्यामी की संकल्पना के आधार पर उन्होंने सृष्टि की। संकल्पना किए यानी मन में सोचा और सृष्टि हो गई। सृष्टि कोई प्रगट है, कोई बनाया नहीं गया है। भगवान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सर्व सामर्थ्यवान है। भगवान जो सोच ले, मन में आया बस हो गया। वो कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष के नीचे जब भी जाइएगा, जो सोचिएगा वो आपके सामने जो है तैयार है। तो भगवान कल्प वृक्ष है। उसी तरह से सृष्टि जो है, सृष्टि आदि प्रकृति, साम्या प्रकृति जो है भगवान से ही पैदा हुई है, और वह पैदा हुई है मूल प्रकृति। उसको मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति भगवान से, भगवान एको हम ब्रह्म, एको हम द्वितीय नास्ति से प्रकट हुई है, और उससे अहंकार जो है, उससे महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व को बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि में बिछोह उत्पन्न हुआ, उसमें कुछ वो खलबली मची, तो उससे विकार उत्पन्न हुआ, और उस विकार से जो है अहंकार की उत्पत्ति हुई। महत्त्व और महत्त्व से बुद्धि तत्व, महत्त्व को बुद्धि तत्व कहते हैं, और बुद्धि में विकृति आई तो उसे अहंकार हुआ। अहंकार में विकृति हुई तो सत्व रज तम 3 भाग में बट गया। अब सत्व भाव में विकृति हुई तो सत्व भाव से मन बना, और इंद्रियां बनी, और उसके देवता बने। सत्व भाव से रज भाव से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनी। तम भाव से क्या बना, तो तम भाव से ये आपको तन्मात्रा बना। तन्मात्रा किसको कहते हैं, सूक्ष्म तत्व को कहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। अब देखिए इसमें भी विकृतियाँ उत्पन्न हुई, विक्षोभ उत्पन्न हुआ। शब्द में विक्षोभ उत्पन्न हुआ तो आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश में विक्षोभ उत्पन्न हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई है। शब्द के बाद जो है स्पर्श में विक्षोभ हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। और सुन रहे हैं ना, जब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, अब इसमें विक्षोभ हुआ तीनों में, तो सत्व के अंश से आपको मन इंद्रियां बनी, और रज के ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बनी, और तम से तन्मात्रा बना। तन्मात्रा से शब्द बना, शब्द स्पर्श, और ये आपको रूप रस और गंध अंतिम है। अब रही बात कि शब्द से आकाश बना,
स्पर्श से वायु बना, और तेज से अग्नि बना, और रस से जल बना, जल की उत्पत्ति हुई, और गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और ये पंचभूत बन गए, तन्मात्रा अब पंचभूत बन गए। और पंचभूत जो है यह पांचवी छठवीं सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि है। पहला सृष्टि हो गया कौन? महत्त्व बुद्धि, दूसरा अहंकार, तीसरा सत्व, चौथा रज तम, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ी तो आपको ये पंचभूत हुए। और फिर छठवां सृष्टि आगे बढ़ी, तो अब आगे बढ़ी तो